अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर कर लीजिए और घंटी को दबाना। आज दिनांक सीजी टेट 10 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है प्राइमरी लेवल का, उसका बाल विकास का क्वेश्चन आप लोगों के सामने डाल रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या होगा? तो सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित में होगा सांकेतिक भाषा। ब्रेल लिपि होता है अंधा के लिए, यंत्र हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेल लिपि को लेके एक ही आएगा, सांकेतिक भाषा। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। इसमें नहीं है वीडियो, सीखना कहते हैं। इसका चौथा आंसर टिक आउट कर लीजिएगा, इसमें गलत मार दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, अर्थात सी होगा। ऑप्शन 5 देखते हैं अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालय में खेलकूद का समावेश क्यों किया जाता है? तो देखिए चौथा ऑप्शन व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक होता है यह खेलकूद, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? उसके लिए जो कठिन अवधारणा है उसका पुनः अध्यापन हम करेंगे और उसको हेल्प करेंगे, तो सी जाएगा। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? तो वंशानुगत कारण से भी होता है, शारीरिक कारण से भी होता है, वातावरण से भी, अर्थात डी मार दीजिए। प्रथम किंडरगार्टन हो गया, किंडरगार्टन का हो गया फ्रोबेल। ठीक है, 8 का ए। पियाजे के अनुसार बच्चा जब मूर्त चीज के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचार का अभाव की अवस्था में पाया जाता है, यह कंक्रीट माना जाता है, अर्थात तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा द प्रैग्मेटिक जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच, अर्थात बी। 11 का देखिए बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से ये होता है संवेग से, अर्थात सी। आइए डी किशोरावस्था को सर्वोत्तम, इसका जो ये किया है परिभाषित उसमें देख लीजिएगा, वैसे जर्सिल लग रहा है। अब आगे जो होगा आंसर हम आपको बता देंगे। निम्नलिखित में कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? तो समस्या केंद्रित सारा हो जाता है, ये परियोजना अन्वेषण और खोज, अर्थात डी मार दीजिए। मानसिक विकास के पक्ष, यहाँ पे देखिए मानसिक विकास में शायद बुद्धि होगा, संवेग, भाषा, ये तीनों अगर आएगा तो बौद्धिक विकास में आ जाएगा, अर्थात बी संभावना इसका ज्यादा लग रहा है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी में अच्छी आदत डालने में कैसे सहायक हो सकता है? अच्छी आदत डालेंगे हम उसको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसके सामने में पाठ सामग्री का अच्छे प्रकार से आयोजन करेंगे, अर्थात डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व क्या होता है? बाल्यावस्था में व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व हो गया अंतर्मुखी। देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक जो है ना छात्र के समक्ष एक मित्रवत के रूप में होना चाहिए, अर्थात सी देखिए, सी हो जाएगा। बाल्यावस्था में मानसिक मंदन किस वजह से आ जाता है? मानसिक मंदन का ये सभी कारण है। गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण भी होता है, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण भी होता है, जन्म के बाद भी, अर्थात डी मार दीजिए। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 11 वर्ष का बच्चा अर्थात वह बाल्यावस्था के श्रेणी में जाता है, तो बाल्यावस्था में आ जाएगा। समूह के लिए भी खेलने के लिए अवसर रहता है, समूह का उसका ये उस पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। उसके बाद उसमें नेतृत्व गुण का भी विकास हो जाता है, अर्थात सी जाएगा। और अजनबी के विरुद्ध चिड़चिड़ापन आ जाता है आपको किशोरावस्था में। 20 का देखिए प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे आधारित क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें कि उसको प्रेरणा, जैसे भूख उसका प्रेरणा बाधा करता है कि उसके पास जो बाधाएं होती है, ये वाला इसका डी जाएगा। देखिए बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष में? अभिवृद्धि ओनली फिजिकल एस्पेक्ट में होता है अभिवृद्धि, इसलिए बी जाएगा, शारीरिक। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? उसको सीखने के लिए देखिए प्रश्न पूछकर भी होता है, जिज्ञासा जगाकर, लेकिन जब जिज्ञासा जगा देने से बच्चा जो है ज़्यादा अभिप्रेरित रहता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? समस्यात्मक बालक में चोरी करने का भी गुण होता है, क्रोध भी होता है, झूठ भी बोलता है, अर्थात सी जाएगा, सामाजिक रूप से समायोजित। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वह योग्य है,
उसके पास जितनी योग्यता है उससे भी उसके पास अगर शिक्षा कम हो तो वो हो जाएगा आपको पिछड़ा बालक में, बैकवर्ड चाइल्ड आ जाएगा। क्योंकि सामान्य बालक आता है 90 से 110 में, प्रतिभा का 120 जाता है, अर्थात पिछड़ा बालक। 25 देखिए, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या होता है? विद्यालय उसका सर्वोत्तम स्थान होता है, वह स्कूल से जुड़ चुका होता है उस समय में। 26 देखिए, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है। यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? यह बच्चे में बायोलॉजिकल अर्थात जैविक एस्पेक्ट ही होता है, जिसके कारण से बच्चे अपने माता के स्पर्श को पहचान लेता है कि यह मेरी माँ है। अपनों के प्रति प्यार अर्थात यह बायोलॉजिकल ही होता है। अब देखिए 27 है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि के लिए? विलियम किलपैट्रिक हो गया प्रोजेक्ट मेथड में, प्रोजेक्ट विधि है विलियम किलपैट्रिक का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह जो है पियाजे के आधार पे क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कि उसका आंसर हो जाता है समायोजन। जब बच्चा पहली बार उसको कोई चीज़ दिखाया जाता है तो तब जाके वो उसको आत्मसात करता है, तो इसीलिए आत्मसात नहीं होके वह उसको उसमें ज्ञान देना है, तो यह समायोजन हो जाएगा। 29 देखिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसका 90 से 110 आता है सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि में 120 प्लस आ जाएगा, अर्थात मंद बुद्धि आ जाएगा। 30 देखिए, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठचर्या की रूपरेखा जो है अभी 2005 से अस्तित्व में आ चुकी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।